चौंकिए मत, रंग बिरंगे कपड़े, सौजन्य मेरी धर्मपत्नी, उत्सव विशेष है, उत्सव विशेष है। 50 वर्ष कंप्लीट। विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। बचपन के वो दिवस जब बहुत इच्छा होती है आपकी भी हमारी भी कि हम कब जल्दी बड़े होंगे, पर आज 50वें वर्ष के पड़ाव पे इच्छा हो रही है उन सब यादों के खजानों को मैं वापस खंगोलूँ, याद करूँ। 50वां वर्ष एक अनुभूति, एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव है अपने आप में। भगवान हमेशा आशीर्वाद देता रहे और तहे दिल से मैं कहना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे टू चिन्मय जी, हैप्पी बर्थडे टू मी। पचास वर्ष, अभी भी विश्वास नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे माता पिता का। आध्यात्मिक नमन, आध्यात्मिक वंदन उनका जो इस धरा पे मुझे लेके आए, हमारे पारिवारिक कुल देवता को, और ऑफ कोर्स पूरी जीवन की यात्रा में वो सभी सह यात्री जिसने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, चाहे वो मेरे बचपन के दोस्त हों, चाहे मेरे फर्स्ट कजन्स हो, चाहे मेरे करीबी रिश्तेदार हों, और मेरे अपनी यात्रा के विशेष अनुभव हों, मेरे अपने व्यापारिक यात्रा के जो मेरे मित्रगण हैं, मेरे जो साझीदार हैं, उन सबको बहुत बहुत सा वंदन, नमन और ऑफ कोर्स ढेर सारा सैल्यूट मेरे व्यक्तित्व पे इस निर्माण करने के लिए, 50वें वर्ष पे एक विशेष अनुभूति देने के लिए। इस दिवस पे मेरे अपने बचपन के मित्र, परम मित्र पेपी को भी याद करना चाहूँगा। अमित बुरट साहब, आप भी 50 वर्ष के हो गए हैं, ढेर सारी बधाइयाँ। याद कीजिए अपने बचपन की वो बातें जो हम आत्मा से आत्मा बातें करते थे कि भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, हमारे सपने क्या हैं। 50वें वर्ष पे वो चिंतन करने का दिवस है, पीछे मुड़ के देखने का दिवस है कि वास्तव में उन सपनों को क्या हमने साकार किया है, क्या इंसान के रूप में हम अपना निर्माण कर पाए हैं। और यहाँ पे मैं अपने पिताजी की यात्रा, उनकी अपनी जो पर्सनल यात्रा है, उनको बहुत बहुत तहे दिल से सात्विक नमन करना चाहूँगा। उनके अनुभवों ने मेरी नींव को बहुत मजबूत किया, जीने के तरीक़ों को मेरा पूरा अलग अंदाज दिया। और यहाँ पे विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी धर्मपत्नी का, जिन्होंने मुझे वो खूबसूरत अनुभव दिया है पूरी यात्रा के अंदर कि मैं बयान नहीं कर सकता, और वो मुझे बोलने की आज्ञा भी नहीं देंगी कि मैं ज़्यादा बातचीत करूं उनके बारे में। तो ऑफ कोर्स उनके बारे में नहीं करना चाहूँगा, पर तहे दिल से उनका स्मरण करना चाहूँगा, उनको नमन करना चाहूँगा। और दोस्तों, अभी जो कैमरा पकड़ा हुआ है वो मेरी धर्मपत्नी ही है, तो वो मेरे बिल्कुल सामने है। तो तहे दिल से उनको नमन, तहे दिल से मैं चाहूँगा हमेशा आशीर्वाद देते रहें साहब। और आशीर्वाद इसलिए क्योंकि मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने अपने जीवन में कभी भी सपना नहीं देखा था, जीवन में कभी इच्छा नहीं की थी कि मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ूंगा। उसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी मंजू जी का साहब, और मेरे परम मित्र, मेरे साझीदार लोकेश जी का, जिन्होंने इस कहने पे चक्रव्यूह का कि मुझे करना नहीं करना, उस पड़ाव से मुझे बाहर निकाला और मुझे कुएं के मेंढक से एक खुले आसमान की तरफ ले गए। मेरे व्यक्तित्व के अंदर जिस वे से उन्होंने नया आयाम दिया है, मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे दुनिया को देखने का नज़रिया इतना व्यापक हो चुका है इन दो शख्सों के लिए। तो उनको आध्यात्मिक नमन, स्तुति, स्मरण, और हमेशा चाहूँगा कि 50वें वर्ष पर आपको याद कर रहा हूँ, आने वाले वर्षों में जब पीछे मुड़ के वापस याद करूँ तो आप दोनों मेरे हमेशा यात्रा में एक स्तंभ बने रहें। मैं अपने बचपन के बाल सखा, बचपन के मित्रों और ऑफ कोर्स मेरे भाई नैन जी को कैसे मैं भूल सकता हूँ। बचपन की उस यात्रा, मेरे पिताजी की यात्रा जो साथ साथ में चल रही थी, उस समय उस जगह पे हमेशा नैन साहब का होना, मुझे मजबूती देना। नैन साहब
बहुत मिस करता हूँ और इस 50वें वर्ष पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जब आप आएंगे तहे दिल से हमें गेट टुगेदर करेंगे, हमारे बचपन की यादों को वापस ताज़े करेंगे। बिल्कुल सही है, मैं खुल के बात नहीं करता हूं, पर यह है कि इस बार हम जब मिलेंगे मेरी 50वें वर्ष की उपलक्ष्य में जो हम एक सम्मेलन करने वाले हैं, उसमें तहे दिल से मैं आपके साथ बचपन की यादों को ताज़ा करूंगा। आने वाले लम्हे उनके लिए सृजन करना चाहता हूं, तहे दिल से करना चाहता हूं। जब हम छोटे थे तो हमेशा सुनने को मिलता था कि लाइफ स्टार्ट्स एट 40, पर मैं कहना चाहता हूँ लाइफ स्टार्ट्स एट 50। अब तो जीने का समय आया है। अनुभवों के खजानों के साथ जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने का समय आया है। आत्मचिंतन का समय आया है। और यहाँ पे कुछ दिवस पूर्व मेरी भाभी कमलाज भाभी, उनके साथ मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली जो मुझे लगता है कि आज इस दिवस पे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूं। उन्होंने बोला कि चिन्मय जी, मृत्यु महाउत्सव है, मृत्यु महाउत्सव है, इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस वे से हम जब भी इस धरा पे आते हैं, उसके बाद जितनी भी यात्राएं होती है, उसके अंदर हर दिवस को हम उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और स्पेशली हमारे विशेष दिवस, चाहे वो जन्म दिवस हो, चाहे वो हमारे शादी का दिवस हो, या हमारे कहने के दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो, हर चीज़ को एक उत्सव के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मृत्यु को भी, जो बिल्कुल सर्टन है, जो सभी को पता हुआ कटु सत्य है, उसको डिस्कस करने से हम क्यों वंचित रहते हैं? उसको क्यों नहीं एक उत्सव के रूप में देखते हैं? तभी जीवन को जीने का एक अलग आनंद आएगा। तभी हम देख पाएंगे कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, पर इसके लिए एहसास ये ज़रूरी है कि मृत्यु सत्य है, इससे मुंह बिल्कुल नहीं मोड़े। चिन्मय जी बहुत फिल्मी है, चिन्मय जी बहुत फिल्मी है। मेरी भाभी के उस संदर्भ को कुछ शब्दों में कहना चाहूँगा, कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा, और ऑफ कोर्स वो फिल्म है आनंद। आज भी हृदय को छूती है। उस फिल्म को मैं कई बार देख चुका हूँ, यदि मैं गलत नहीं हूँ 20 बार से भी ज़्यादा देख चुका हूँ। जब भी देखता हूँ जीवन का एक अलग मायना दिखता है और ऐसा दिलाता है कि जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है, जीवन जीने का नाम है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन की लंबाई क्या है, महत्वपूर्ण है जीवन की गहराई क्या है। वो पंक्तियाँ मैं जरूर चाहूँगा आप लोगों के साथ शेयर अप करूँ। मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है, मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो, दूसरे के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। ये कफन, ये जनाजे, ये कर्म सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई नहीं है। एक प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए छोड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा इस पे जरूर सोचिएगा। हम कोई भी उत्सव, कोई भी पार्टी, कोई भी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कितनी प्लानिंग, कितना डिस्कशन करते हैं हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। क्या कभी आपने डाइनिंग टेबल पे, क्या अपने परिवार के सदस्यों के साथ मृत्यु के बारे में बातचीत की है? कभी नहीं। हम उस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पे हमेशा हाइड करते हैं, सब हृदय से जानते हैं वो कटु सत्य है, वो सर्टन है, पर उसके बावजूद भी हम उससे मुँह मोड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्यों नहीं सब्जेक्ट को भी हम डिस्कस करें जैसे एक दूसरे उत्सव के रूप में करते हैं। जब ये कहीं ना कहीं आपका डिस्कशन होगा, हेल्दी डिस्कशन होगा, तो आपका जो डर है वो ऑफकोर्स फिनिश होने लगेगा और लाइफ के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा, लाइफ को जीने का अंदाज बदलेगा, लाइफ को एक सेलिब्रेशन के रूप में देखेंगे, एक उत्सव के रूप में देखेंगे। और तभी मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी शब्दों से परे है, बहुत ही खूबसूरत है। आए इसको जी लें, आए इसको जी लें। आप लोगों ने न्यूज़पेपर, टीवी, डॉक्यूमेंट्रीज़ में कई बार देखा होगा, सुना होगा, पशु पक्षी जब भी उन्हें अपने मृत्यु का आभास होता है या वो चाहते हैं कि वो मृत्यु का आलिंगन करें, तो वो बिल्कुल एकांतवास में चले जाते हैं और साथ में खाना पीना छोड़ देते हैं। उसी प्रकार भारतीय सभ्यता में, भारतीय इंडियन मैथोलॉजी में कई जगह पे, बहुत जगह पे मेंशन किया हुआ है, वानप्रस्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस है उस पर। उस दौर में ऋषि, मुनि, योगी, राजा अपने अंतिम समय में जब भी उनको अपने मृत्यु का आभास होता है या उनको लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों से संपूर्ण हो चुके हैं, तो वो वन की तरफ प्रस्थान करते थे, एकांतवास में रहते थे, चिंतन करते थे और इस मृत्यु को आलिंगन करते थे। आपको नहीं लगता है
कि जिस वे से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिस वे से हम जीवन के हर उत्सव को, हर इवेंट को डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो मृत्यु को भी डिस्कस करें। अपने परिवार के सदस्यों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ को किस वे से आप हैंड ओवर करते हैं नेक्स्ट परिवार के जनों के लिए, और उसी अंदाज में आप भी मृत्यु को एक शानदार उत्सव, एक महा उत्सव के रूप में कन्वर्ट करें। ऑफ कोर्स मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, वेल स्क्रिप्टेड है अलमाइटी के द्वारा, परंतु हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप सोचोगे चिन्मय जी आज 50वें वर्ष पे ये ऐसी बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज चाह रहा हूँ मैं भी आत्मचिंतन करूँ और साथ में मेरे हृदय की इच्छा है 50वां वर्ष, जो पूरा वर्ष मेरा शानदार सेलिब्रेशन का है, उन सभी व्यक्तित्व से मैं मिलना चाहूँगा, स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी यात्रा के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। और वही मेरा अपने आप में एक सेलिब्रेशन होगा, वो भी इसलिए कि आने वाले वर्षों में मेरा उनसे मिलना हो या नहीं हो, वो ज़रा पे हैं या नहीं है, या मैं हूँ या नहीं है, इन लम्हों को उनके साथ वापस जीना चाहता हूँ। और साथ में मेरी जो कुछ विश लिस्ट है, बकेट लिस्ट है, उसको भी परिपूर्ण करने की बहुत इच्छा रखना चाहता हूँ। तो आज के दिवस दोस्तों, आज के दिवस मेरे हृदय की बहुत इच्छा थी कि मैं कई समय से सोचा था कि मैं मौन व्रत करूँगा। आज के जन्म दिवस पे मैं एक मौन व्रत रख रहा हूँ, 24 घंटे का मौन व्रत, आत्मचिंतन, अपने आप के साथ समय निकालने के लिए, 50 वर्ष के उस यात्रा को वापस जीने के लिए, उन लम्हों को याद करने के लिए, उन व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए जिनका इस यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। साथ में आने वाले वर्षों के लिए सोचना चाहता हूँ कि किस वे से उसको मैं निर्माण दूँ, किस वे से उसको सेलिब्रेट करूँ, किस वे से उसको यादगार बनाऊँ। तो तहे दिल से चाहूँगा मुझे आशीर्वाद दें। और ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे टू चिन्मय जी, हैप्पी बर्थडे। आखिरी में ऑफ कोर्स अपनी पंक्तियाँ जो मेरे जीवन का मर्म है, मैं चाहूँगा, ऑफ कोर्स कई बार आपको सुना चुका हूँ, पर वो कविता मुझे इतनी अच्छी लगती है तो बार बार सुनाने की इच्छा होती है। और आज 50वें वर्ष पे तो वो बनता है। सुनिएगा, जीवन और मृत्यु के बीच बहुत ही कम फासला होता है, ये भी कटु सत्य है, इसी फासले के बीच जिंदगी होती है। आए इसी जिंदगी में इतना रंग भरें कि मृत्यु के उस पार की बगीची भी महक उठे। थैंक यू, नमस्कारम, सलाम, ओला।